मोती नगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के मेरे भाई सुभाष सचदेवा जी, करोलबाग भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई वीरेंद्र बब्बर जी, इस विधानसभा के नीचे के चारों निगम पार्षद भाई भारत भूषण मदान जी, भाई राजू लांबा जी, बहन उषा मेहता जी, बहन राजेंद्र कौर शंटी जी, सुरेंद्र कौर शंटी जी, एसजीपीसी के दोनों मेंबर साहिबान, मंच पर आसीन मेरी पार्टी के और अकाली दल के सभी वरिष्ठ नेतागण और करमपुरा की इस जनसभा में उपस्थित आदर योग्य मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों और स्नेही भाई, मेरा सौभाग्य है कि आज भाई सुभाष सचदेवा के चुनाव के बहाने मुझे मोती नगर के लोगों से बातचीत करने का एक मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी और मेरा बहुत बड़ा ये भी सौभाग्य है कि जिस एरिया को हम आदरणीय मदन लाल खुराना जी के नाम से जानते थे, मोती नगर उनका पर्याय बन गया था। आज उनके सुपुत्र मेरे स्नेही छोटे भाई विमल खुराना इसी मंच पर उपस्थित। बंधुओं, दिल्ली एक ऐसा महानगर है जहां दो सरकार, एक दिल्ली प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार का ये हेडक्वार्टर है। चाहिए तो ये था कि ये दोनों सरकारें इतना अच्छा काम करती कि दिल्ली एक सुरक्षित नगर भी होता और एक सुंदर नगर। दिल्ली वासी इतनी सुविधाओं से लैस होते कि वो गर्व करते कि हम देश की राजधानी में रहते हैं, हम दिल्ली शहर में रहते हैं। लेकिन हुआ उल्टा। दोनों सरकारों ने अपनी अपनी करतूतों से दिल्ली वालों को इतना कष्ट दिया है, इतना त्रास दिया है कि यहाँ बैठकर लोग कोसते हैं और कहते हैं कि क्यों हम दिल्ली नगर में आ गए। ये दोनों सरकारें हमको दबोच रही। सबसे पहले दबाव पड़ता है महंगाई का। अगर केंद्र की सरकार खान पान की वस्तुओं के दाम बढ़ाती है, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाती है, तो दिल्ली की सरकार बिजली और पानी के दाम बढ़ाती है। खान पान की वस्तुओं के दाम की पहली मार मेरी माता बहनों की रसोई पर बैठी, सबसे आगे बेची है। मैं स्वयं अपना राशन केंद्रीय भंडार से मंगाती हूँ, किसी बड़ी दुकान से नहीं। और केंद्रीय भंडार में दाम नियंत्रित होते हैं। अभी इसी नवंबर का राशन का बिल देखा मैंने, क्योंकि स्वयं बिल देखकर पैसे देती हूँ। आटा 18 रुपये 20 पैसे किलो केंद्रीय भंडार में, चावल 31 रुपये किलो, सादा चावल, बासमती की बात नहीं कर रही, सादा चावल, मोटा चावल 31 रुपये किलो, चीनी 36 रुपया 80 पैसे किलो, अरहर की दाल 76 रुपया किलो, मूंग धुली दाल 79 रुपया किलो, नमक, टाटा का नमक 15 रुपये किलो और सरसों का तेल 102 रुपया किलो। ये उन चीज़ों की बात की है मैंने जो हर रसोई को चाहिए ही चाहिए। और अगर सब्जियों की दुकान पर जाऊं तो आज का भाव है प्याज और टमाटर दोनों का 50 से 60 रुपया। 100 रुपया की ऊंचाई को छूकर आज 50 से 60 रुपया किलो प्याज बिक रहा है। क्या करे वो बहन जिसकी पति की आमदनी में 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं हुई और जिसकी रसोई का बजट 30 गुना बढ़ गया। कैसे मेल बैठाए, कैसे तालमेल करे। पति से अगर कहती है कि बाप की तनख्वाह में गुजारा नहीं होता तो 2 शब्द सहानुभूति के सुनने को नहीं मिलते। क्या सुनने को मिलता है? चलता है चला, नहीं चलता तो डाका डाल के पुलाने से रहे। एक ही चीज करती है, खड़े होकर रसोई में कोसती है इस सरकार को, आलोचना करती है इस सरकार की और कहती है भगवान पिंड छुड़ा ऐसी सरकार से जो खाने के लिए भी मोहताज करे। डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो पहली मार पड़ती है मेरे युवा रोजगार भाई पर, जो स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाता है। जेब में पैसा नहीं है, खुद कमाता नहीं, माँ से जाता है मांगने। आप जानते हैं जिस समय हमने मई 2004 में सत्ता छोड़ी थी, पेट्रोल का दाम था 33 रुपया 71 पैसे और आज दाम है 71 रुपया 2 पैसे।
रुपये के डीजल का दाम था 26 रुपया प्रति लीटर और आज है 53 रुपया 21 पैसे प्रति लीटर। 2 गुने से ज़्यादा पेट्रोल और 2 गुने से ज़्यादा डीजल। और आप जानते हैं इन 10 वर्षों में 60 बार पेट्रोल के दाम बढ़े और घटे। 60 बार उसमें अंतर आया। जब जेब में पैसा नहीं तो माँ से मांगने जाता हूँ, माँ पेट्रोल का दाम बढ़ गया, जितना पैसा तू देती थी उससे 100 रुपया ज़्यादा दे। तो जो पति सुनाता है उसको रसोई के लिए, वो सुनाती है बेटे को कि कहाँ से लाऊं, खाना पूरा नहीं पड़ता, घूमना बंद कर दे, कम कर दे, डाका डाल के तो लाने से रहे। माँ और बेटा दोनों कोसते हैं इस सरकार। और वो महंगाई से त्रस्त जनता जब देखती है कि दोनों सरकारों के मंत्री दोनों हाथों से खजाना लूट रहे हैं तो उनका कष्ट 100 गुना हो जाता है और वो कहते हैं आने दो समय, इस सरकार से पिंड छुड़ा कर ही दम लेंगे। दोनों सरकारें आतंक भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। सबसे पहले खुलासा हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स का, CWT का 70,000 करोड़ का घोटाला और किसी विपक्षी दल ने उजागर नहीं किया। किसने उजागर किया? वो संस्था जिस पर संविधान ने जिम्मेदारी डाली है सरकार का लेखा जोखा देखने की, जिसे CAG कहते हैं। CAG ने कहा 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला। घोटाले में एक सांसद कांग्रेस के जेल गए, लेकिन जहां तक आंच पहुंचनी चाहिए थी वहां नहीं पहुंची। संसद में हंगामा हुआ। प्रधानमंत्री ने खड़े होकर कहा एक शुंगलू कमेटी मैंने गठित की है, शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आने दो तो कार्रवाई करूंगा। आज शुंगलू कमेटी को आए हुए कितने दिन हो गए, ठंडे बस्ते में रिपोर्ट पड़ी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी ने मुझसे पूछा बहन जी शुंगलू कमेटी के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, तो मैंने कहा होती कैसे? ये कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं थी, ये कांग्रेस वेल्थ गेम्स थी। कांग्रेस के नेताओं को हेल्दी वेल्दी बना के चलती बनी। जब संपत्ति बटोरी है कांग्रेसियों ने, जब सारे घोटाले हुए उनकी सांठगांठ से, तो कार्रवाई कैसे हो? और वही सिलसिला खत्म नहीं हुआ, फिर केंद्र की सरकार पर आंच आई। पहले स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में 1,76,000 करोड़ का घोटाला, उसके बाद कोल आवंटन घोटाला 1,86,000 करोड़ का घोटाला और आज प्रधानमंत्री के घर तक पहुंच गई, क्योंकि स्वयं वो कोयला मंत्री थे जिस समय ये आवंटन किया गया था। इसलिए लोग पूछते हैं कि जिस हाथ को आप आम आदमी के लिए लेकर आए थे, कहते थे पिछले चुनाव में कांग्रेस का हाथ आम आदमी का साथ, वो हाथ कभी हमारा कंधा सहलाने नहीं आया, हमारे हाथ पर कभी हमारे सर पर आशीर्वाद रखने नहीं आया, या तो हमारी जेब पर डाका डालने आया या अपनी जेबें भरने के लिए वो हाथ निकला। कभी उस हाथ का रहमो करम हम लोगों ने नहीं देखा। मैंने कहा था कि दिल्ली नगर सबसे सुरक्षित नगर होना चाहिए, लेकिन आज मेरा माथा शर्म से झुकता है जब किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम जाकर कहते हैं हम कहाँ से आए हैं, तो शर्म से और संकोच से कहते हैं आई बिलोंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली नगर से आई हूँ। ना देशी महिला सुरक्षित है, ना विदेशी महिला सुरक्षित है। और मुख्यमंत्री जी सुरक्षा का जवाब देते हुए कहती हैं, मैं सलाह देती हूँ अपनी बच्चियों को कि वो रात के अंधेरे में ना निकला करें, ऐसे समय काम पर ना जाया करें। शीला जी, कोई बच्ची अपने खुशी से रात के समय काम पर नहीं जाती है, उसकी गरीबी और मुफ्लिसी उसे ले जाती है। जब परिवार का पेट नहीं भरता तो काम ढूंढते हुए कॉल सेंटर में काम मिलता है। और आप जानती हैं कि वो सुबह के 4 बजे क्यों जाती है? क्योंकि वहाँ से अमेरिका कॉल होती है। अमेरिका और हिंदुस्तान के समय का जो अंतर है वो उसको 4 बजे रात को काम करने को मजबूर करता है। और एक महिला मुख्यमंत्री को चाहिए तो ये था कि उन तमाम कॉल सेंटर्स पर वो नाइट बसेस चलाती, उसमें 2 पुलिस वाले बैठाती, महिला पुलिस कांस्टेबल बैठाती और अपनी बच्चियों को सुरक्षित घर भेजती। लेकिन वो सलाह देती हैं कि बच्चियां काम पर ना जाया करें। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ भाई, 1998 में जब ये दिल्ली मुझे सौंपी गई थी, मात्र 40 दिन मुख्यमंत्री थी मैं, लेकिन पहला बयान मैंने दिया था, मैं रातों को जागूंगी ताकि मेरे दिल्ली वाले सो सकें। और पूरी रात मैं और मेरे मंत्रियों ने हर दिन पेट्रोलिंग की थी, हर दिन। और मैं आज चुनौती देकर कहना चाहती हूँ दिल्ली की मुख्यमंत्री को, उस समय के अखबार उठाकर देख लीजिए,
सुर्खियां बदल गई थी। अरे बलात्कार और हत्या की बात तो बहुत दूर की बात है, एक चोरी की घटना नहीं हुई थी। एक चोरी की घटना क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं सड़कों पर घूमती थी, थानों पर छापे मारती थी और देखती थी कि मेरे दिल्ली वाले चैन से सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं। मुद्दे तो इतने हैं, अनेकानेक मुद्दे हैं। बिजली का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, कुशासन का मुद्दा है, दिल्ली वालों को तरह तरह का कष्ट देने का मुद्दा है। लेकिन चुनाव के समय में टाइम बहुत कीमती होता है, बहुत सीमित होता है। अभी मुझे 4 सभाओं को संबोधित करना है। यहाँ के बाद पटेल नगर जाऊंगी, उसके बाद राजेंद्र नगर जाऊंगी, उसके बाद दिल्ली कैंट जाऊंगी और चुनाव आयोग ने पाबंदी लगा रखी है, इसलिए लंबी बात नहीं कहूंगी। लेकिन एक बात का जवाब दूंगी। तो भाई सुभाष चंद्र बोल रहे थे या नीचे से कोई कह रहा था बदला लेंगे, कहा था ना बदला लेंगे। और मैंने भी अभी अपनी बात कहते हुए कहा कि महंगाई के कारण कोसते हैं, महिला कोसती है, युवा कोसता है, भ्रष्टाचार के कारण आम नागरिक कोसता है। भ्रष्टाचार का नाम लेकर एक नई पार्टी आई थी, आप पार्टी, आम आदमी पार्टी। 4 दिन पहले उनके लोगों ने संपत्तियों की घोषणा की है, 30-30 करोड़ के मालिक हैं। अगर 30 करोड़ का आदमी आम आदमी है तो फिर पता नहीं गरीब और आम आदमी कौन होगा। इसलिए मैंने उसी दिन कहा था कि अब आम आदमी का नाम कर दो अमीर आदमी पार्टी। तो वो अमीर आदमी पार्टी वाले आए हैं, लेकिन वोट व्यर्थ मत करना, वोट जाया मत करना। आपसे कहने आई है, ये सीट तो परंपरागत भाजपा की सीट रही है। आदरणीय खुराना जी के आशीर्वाद से सीट बनती है। चारों निगम पार्षद इस समय दिल्ली में अगर किसी एक विधानसभा में है तो मोती नगर विधानसभा अपनी उस परंपरा को कायम रखते हुए, और जो अभी अपने काम का हिसाब दिया, सुभाष जी ने दोनों तरह के हिसाब दिए आपके साथ। जो काम उन्होंने स्वयं करवाए, हर चीज पर सहमति की ताली बजाई है आपने, और जो काम सरकार ने नहीं करवाए, दिल्ली के सरकार ने, उसमें भी नीचे से हाँ में जवाब दिया है आपने, और उसी पर कहा है बदला लेंगे। मैं कहना चाहती हूँ कि चुनाव का समय बदला लेने का वक्त होता है। कोसने से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन बदला लेने के लिए लोकतंत्र में न लाठी चलानी पड़ती है, न गोली, न बंदूक, न तलवार। बहुत आसानी से बदला लिया जा सकता है, केवल एक मशीन का बटन। एक मशीन का बटन, अगर कमल के निशान पर मशीन का बटन दब जाएगा तो इन सारे कष्टों का बदला ले लिया जाएगा, ये त्रास समाप्त हो जाएगा। अगर कमल के निशान पर बटन दब जाएगा, भाई सुभाष चंद्र यहाँ से विधायक बनकर चले जाएंगे तो डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। और ये भी बता दूं, देश के राज का रास्ता दिल्ली से होकर जाता है। कांग्रेस मुक्त दिल्ली होगी तो कांग्रेस मुक्त भारत की नींव पड़ेगी, और मई के महीने में देश में भी आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखेंगे। लेकिन उसकी नींव डालने का काम इस 4 तारीख को कर दीजिए। 4 दिसंबर को जाइए, मतदान केंद्र के आगे लाइन लगाइए, अंदर जाकर कमल का बटन दबाइए। भाई सुभाष सचदेवा को, जो एक सच्चे समाज सेवी के तौर पर आपका काम कर रहे हैं, उनको जिताकर भेज के दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, और तमाम दिल्ली वासियों को इस कष्ट से बचाइए जो पिछले 15 साल से लोग भोग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।